हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th का एक और चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक एक छोटी सी लड़की है। उस लड़की की कहानी को पढ़ेंगे, जो सेकेंड वर्ल्ड वार की अंदर की कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वार, ओके। एन फ्रैंक, इसका जो राइटर है खुद एन फ्रैंक है। ये खुद लिखी है, एक प्रकार का ऑटो बायोग्राफी है, ओके। ये लिखी थी डच लैंग्वेज में। यहूदी की लड़की है। बाद में इसकी डायरी को इंग्लिश में और बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसफर कर दिया गया, ओके। इसी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़बरदस्त कहानी है। क्लास 10th वाले के लिए यही सजेशन रहेगा कि बेटा ध्यान से देखो, और बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें क्वेश्चन आंसर सब आता है, MCQ आता है सब, ओके। चलो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि राइटिंग इन ए डायरी, लिखना। कहाँ लिखना? डायरी में। डायरी में लिखना इज ए रियल स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। सचमुच में एक विचित्र एक्सपीरियंस, अभ्यास है, अनुभव है। डायरी में लिखना एक सचमुच में विचित्र अनुभव है। फॉर समवन, सभी के लिए, लाइक मी, मेरे लिए भी। नॉट ओनली बिकॉज, न केवल इसलिए, आई हैव रिटेन एनीथिंग बिफोर, न केवल इसलिए कि मैं इससे पहले कभी नहीं लिखी हूं। डायरी में मतलब कुछ भी इससे पहले मैं कभी नहीं लिखी हूं। बट ऑल्सो बिकॉज, बल्कि इसलिए, इट सीम्स, जो लिखना ऐसा लगता है, टू मी, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, डैट की लेटर, बाद में, लेटर ऑन, बाद में, नाइदर आई नॉर एनीवन, न तो मैं न तो कोई भी दूसरा व्यक्ति, एनीवन एल्स, ओके, विल बी इंटरेस्टेड। विल बी इंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्टेड होगा इन द म्यूजिंग्स। म्यूजिंग्स मतलब थिंग्स, विचार, समझ जाना आप लोग, ऑफ ए 13 years old स्कूल गर्ल। मतलब न तो मैं न तो और कोई भी व्यक्ति, ओके, एक 13 साल की स्कूल गर्ल के लड़की के विचारों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। कोई नहीं लेगा, न मैं लूंगी न तो कोई और दूर, क्योंकि मैं 13 साल के स्कूल गर्ल के बारे में, उसके हमारे विचार में कौन कुछ इंटरेस्ट लेगा, ऐसा ये बोल रही है। ओह वेल, ठीक है। इट इज, सॉरी, वेल, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इंटरेस्ट ले या न ले, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ऐसा कहने का मतलब है ये है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं तो महसूस करती हूँ बस लिखना, जैसे लाइक जैसे लिखना। एंड, और, आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, मेरे पास एक बहुत अधिक आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी विचारों को ऑफ माई चेस्ट, अपने दिल से बाहर निकालने का। लेकिन मैं फील ये करती हूँ लिखना, मैं अपने दिल की बात को, क्या सभी बातों को बाहर निकालना मैं पसंद करूंगी। बहुत ज्यादा ग्रेटर नीड है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है मेरे पास। कभी कोई होता ना, दिल की बात, दो दोस्त हैं और सब दोस्त हैं, अपने मन की, दिल की बात बता देते, मन थोड़ा हल्का हो जाता है। दिल की बात बोल देते किसी और से, तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है दोस्तों से। लेकिन ये क्या करते हैं, लिखेगी, उसी का दिल हल्का होगा। उस जो लिखेगी डायरी में, वो क्या होगा, वो ही समझे उसके लिए अच्छा, वो बहुत ज्यादा उसको जरूरत है डायरी में लिखना। वो दिल की बात लिखेगी, ओके। ये कहने का मतलब है। ये सोच करके तो लिखेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद करके रखना है। बोला गया है
पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के पास लोगों की अपेक्षा अधिक धैर्य होता है। इसका कहने का मतलब मैं किसी और लोगों से नहीं बताऊंगा, इंसान से नहीं बताऊंगी मैं अपने दिल की बात। मैं पेपर पर, क्योंकि पेपर के बहुत बहुत ज्यादा धैर्य वो किसी को बताएगा नहीं। आदमी लोग के पास धैर्य नहीं होता, बता देंगे। इसका कहने का मतलब है, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डे। ये सब आई थॉट, ये सब विचारे जो कहावत है, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन, ये जो कहावत थी, वन ऑफ दोज डे, उन दिनों में मैंने कहते हुए सुनी थी। मैंने ऐसा सोचा कि मैं इस कहावत को उस जमाने में ऐसा कहते हुए सोचा था। उन दिनों में मैं कहते हुए ऐसा लोग सोच बोल रहे थे कि पेपर के बाद ज्यादा पैसेंस है, ऐसा मैंने सुनी थी। ऐसा सोच, आई थॉट, मैंने सोचा, ऐसे कहते हुए लोग उस समय में लोग कहते थे। कब कब कहते थे? व्हेन, जब जब आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिस्ट्रेस, जब मैं थोड़ा डिस्ट्रेस डिप्रेस्ड महसूस कर रही, थोड़ा टेंशन में महसूस कर रही थी, मुझे थोड़ा कष्ट था, दुख था, चिंता थी, तब मैं महसूस कर रही थी। एंड और वाज सिटिंग एट होम, मैं घर पे बैठी हुई थी, विद माई चिन, मेरा जो चिन था, इस चेहरा ढूंढी जिसको बोलते हैं, मेरा जो चेहरा था, इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में, जैसे गाल पे हाथ रख के ऐसे करके बैठ जाते हैं लोग ना, वैसा वो बैठी थी घर पे। और उस समय क्या थी, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड में थी। और उसी समय एक कहावत सुनी थी, कि क्या सुनी थी? पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ओके। और ढूंढी पे हाथ करके रखी थी, यानी चिन, जिन जानते हो ना, चिन, चिन इन माई हैंड्स। बोर्ड हो रही थी, बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी, लिस्टलेस हो गई थी, एंड लिस्टलेस थी, बहुत थकान महसूस था मुझे। और वॉन्डरिंग, सोच रही थी, आश्चर्यचकित में पड़ी हुई थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मैं अंदर ठहरूं या बाहर जाऊं, इस वंडरिंग में थी मैं। ओके। आई फाइनली स्टे वेयर आई वाज ब्रोडिंग, मैंने फाइनली, अंततः मैंने ठहर गई। कहां पे ठहरी? वेयर, जहां आई वाज ब्रोडिंग, जहां मैं चिंतित थी, जहां डिस्प्रेस्ड थी, जहां मुझे लिस्टलेस थी, घर पे ही मैं ठहर गई। बहुत दुखी में जहां थी वहीं पे रुक गई, मैं बाहर नहीं गई, मैं अंदर ही रही। ओके। एस, अब इसको याद आता है, एस पेपर डच हैज मोर पेशेंस, पेपर के पास, सच में जोर दे करके बोल रही है कि पेपर के पास ज्यादा धैर्य है। एंड और सिंस, चूंकि आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टीप बैग्ड नोटबुक, ग्रैंडली रेफर्ड टू एज ए डायरी। अब यह ध्यान देखना, मैं प्लानिंग नहीं कर रही थी किसी को इस स्टीप स्टीप बैग बुक को पढ़ने देने का। मैं ये नहीं बोला मेरी किताब आके कोई पढ़े। कौन सी डायरी? देखो, डायरी के लिए बोला गया है स्टीप बैग नोटबुक को, समझो ये डायरी, इसका नाम इतना बड़ा डायरी। मैं ये प्लानिंग नहीं कर रही थी कि मेरी डायरी की कोई आके पढ़े। वो डायरी कौन, इसको क्या बोलते हैं? स्टीप बैग्ड नोटबुक को ग्रैंडली रेफर्ड, बहुत विशालता से रेफर किया जाता है इसको, टू एज ए डायरी, जिसको बोलते हैं डायरी। ओके। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक मैं कोई अच्छा दोस्त नहीं मिल जाता, ठीक है, तब तक मैं इस डायरी को किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। जो मेरा दोस्त बनेगा अच्छा वाला क्लोज फ्रेंड, उसी वही पढ़ सकता, और दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता। इसका कहने का मतलब ये है, इट प्रोबेबली, शायद, संभवतः, वुड नॉट मेक ए फिट ऑफ डिफरेंस, शायद तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। नाउ आई एम बैक,
आई एम बैक टू द पॉइंट। अब मैं वापस उस पॉइंट पे हूं। आई एम बैक, मैं वापस उस पॉइंट पे हूं। दैट, जो प्रॉम्प्टेड मी, जो मुझे प्रेरित किया था टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, जो मुझे सबसे आगे डायरी रखने का प्रेरित किया था, मैं उस पॉइंट पे आता हूं। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे सबसे अधिक क्लियर करने दो, मुझे इसको अच्छी तरह से क्लियर करने दो। ओके, सिंस, चूंकि नो वन विल बिलीव दैट ए 13 years old girl is completely alone in the world, मुझे एक अच्छी तरह से क्लियर करने दो, क्योंकि कोई भी नहीं विश्वास करेगा दैट की ए 13 years old, एक 13 साल की लड़की इज कंप्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में अकेली है, पूरी तरह से अकेली है, कोई विश्वास नहीं करेगा। ओके, एंड आई एम नॉट, मैं अकेली नहीं हूं, ये करने का मतलब है। आई हैव ए लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं। एंड ए 16 years ओल्ड सिस्टर, और 16 साल की मेरी बहन है। एंड और देयर आर अबाउट 13 पीपल, लगभग 30 लोग भी हैं, अबाउट 30 पीपल, लगभग 30 लोग भी हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड, मैं फ्रेंड बुला सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास परिवार है। लविंग ऑन्ट है, प्यार करने वाली चाचियां हैं, आंट्स हैं। एंड ए गुड होम, एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस, नहीं नहीं नहीं, ये ऊपर ऊपर है, दिल की बात मैं किसको बताऊं, इसका कहने का मतलब ये। आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग, मुझे लगता है टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंड, केवल एक अच्छे दोस्त को छोड़कर, मेरे पास सब कुछ है केवल एक अच्छे दोस्त को छोड़ करके। ऑल आई थिंक अबाउट, मैं सभी के बारे में सोच, जब मेरे पास सब लोग होते हैं तो सब सोचती हूँ। व्हेन आई एम विद फ्रेंड, जब मेरे पास दोस्त होते हैं, इज हैविंग ए गुड टाइम, जब मेरे पास बहुत अच्छे समय होते हैं। ऑल, सब कुछ है, सब जब मैं सोचती हूँ। आई थिंक, मैं सोचती हूँ अबाउट, इन सब के बारे में। व्हेन, जब आई एम विद फ्रेंड, जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ। आई हैव ए गुड टाइम, मेरे पास अच्छा समय होता है। ओके, ये कहने का मतलब है। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. I can't bring myself to talk, मैं खुद के ही मैं नहीं ला सकती हूँ खुद ही बात करना, about anything, कोई चीज के बारे में मैं खुद ही नहीं बात कर सकती हूँ। But ordinary everyday thing, सभी दिन के बाद, यहाँ पे सामान्य तरीके से एवरीडे सब कुछ चीज होती है, बात सब चीज रोज जो चीज होती है उसी को बस उसी चीजों को मैं बात कर सकती हूँ, और सब कुछ मैं बात नहीं कर सकती, बट छोड़ करके मैं बात नहीं कर सकती और चीज खुद से ही, किसको छोड़ करके, सिवाय या बट बोलो, बट को सिवाय बोलो या छोड़ करके। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, एवरीडे थिंग सामान्य जो रोज चीजें होती है उसको छोड़ करके, जो रोज बात करते हैं चाची से, मम्मी से, सबके, वो सब छोड़ कर, लेकिन दिल की बात नहीं, वो मैं नहीं ला सकती है, खुद के बारे में नहीं बात कर सकती है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक। ओके,
वी डोंट सीम टू एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम लोग नहीं महसूस करते हैं। वी डू नॉट सीम, हम लोग नहीं महसूस करते हैं, टू एबल, योग्य होने के लिए, टू गेट एनी क्लोजर, एकदम पाने के लिए, एकदम नजदीक पाने के लिए हम लोग नहीं योग्य हो सकते। एक दूसरे के पास बैठ तो बात कर सकते, लेकिन दिल की बात नहीं बता सकते, योग्य नहीं हो सकते, क्लोजर नहीं हो सकते, एनी क्लोजर। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है, यही वो प्रॉब्लम है कि हम लोग एक दूसरे के दिल की बात नहीं बता सकते। इन एनी केस, हाँ सॉरी, मे बी इट इज माई फॉल्ट, शायद मेरी यही गलती है कि मैं हर लोगों को अपने दिल की बात नहीं बता सकती, यही मेरी गलती है। दैट की वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, हम लोग एक दूसरे की दिल की बात नहीं बता सकते। अब हम लोग एक दूसरे को दिल की बात नहीं बताते हैं। वी डू नॉट कॉन्फाइड मतलब कोई दिल की बात बताना, एक दूसरे को नहीं बता सकते। इन एनी केस, कोई किसी भी केस में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, यही सब चीजें हैं। दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, यही वो सब कैसी चीजें हैं जो नहीं बता सकते। एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लेबल, एक गवाह नहीं है, ये उत्तरदायित्व नहीं है टू चेंज, बदलने के अपने दिल को, अपने दिल, ये सब उत्तरदायित्व नहीं है कि नहीं दिल की बात बता दे किसी को, नहीं, ये लेबल नहीं है टू चेंज करने का, अपने मन की बात को बदलने का, ये सब उत्तरदायी नहीं है। दैट इज वाई, यही कारण है, दैट इज वाई, यही कारण है, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना प्रारंभ की हूँ।